नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। देखिए, अब चुनाव आने वाले हैं, यूपी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले ही दिल्ली में हंगामा हो रहा है। और इस हंगामे के बीच में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के चलते क्या अखिलेश यादव और केजरीवाल ये प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या ये सोची समझी साजिश है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। एडवोकेट उमेश जी हमारे साथ में हैं। सर, जिस तरीके से हमने देखा है ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है पूरा, और अभी चुनाव भी आने वाले हैं, यूपी चुनाव, क्या अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ये जानबूझकर जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं? क्या ये एक साजिश हो रही है? हाँ, बिल्कुल ये प्लानिंग है। ये बहुत पहले से बहाना ढूंढ रहे थे और अभी इनको बहाना मिल गया है। ये बच्चों को गुमराह करके उनको आगे बढ़ाकर उनको परेशानी में डालकर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आ गए हैं, गिद्धों की तरह, जो पहले भी हम देख रहे थे। अब इसमें जो हमारे केजरीवाल साहब हैं, दिल्ली की जनता ने तो उनको नकार दिया है। उसके बाद वो पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, या वो ऐसे राजनीतिज्ञ हैं कि वो कभी मानेंगे नहीं। वो धूर्तता से, चालाकी से या कहीं ना कहीं से अपनी रेलेवेंस वो बनाए रखेंगे। और आप देखेंगे कि अभिजीत दीपके के जो जंतर मंतर में देखने गए थे तो वो संजय सिंह गए, केजरीवाल साहब नहीं गए। और ये दिखाई दे रहा है कि ये अब मंच कहीं ना कहीं से कांग्रेस द्वारा हाईजैक किया जाएगा। और अभी ये उत्तर प्रदेश और पंजाब के हिसाब से ये आम आदमी पार्टी और सपा दोनों मिलके अपना एक खेल कर रहे हैं। उसमें किसानों को ये भेजेंगे और बहुत सारी नौटंकी ये कराएंगे जंतर मंतर पर। हमने देखा था कल भी शंभू बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे थे पंजाब से, लेकिन पंजाब में भी एक अलग स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि केजरीवाल कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कोई आवाज़ नहीं उठा रही है। अखिलेश यादव भी कल हमने देखा किस तरीके से जो है सब प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट की आवाज़ उठा रहे हैं। तो अभी क्यों याद आ रही है स्टूडेंट्स? देखिए, ये मौका ढूंढ रहे थे लगातार। आप ये देखें कि जो पेपर लीक होता है, नीट में हुआ या उसके बाद से ये सीजेपी का शुरू हुआ प्रदर्शन, पेपर पिछले 10-12 साल से निरंतर लीक हो रहा है। जो सरकारें रही हैं किसी ने कुछ नहीं किया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब की सरकार ने कम से कम प्रभावशाली कदम उठाए। उसके बाद लोगों को बदला गया, क्रिमिनल केस बनाए गए और ऐसी ये व्यवस्था हो गई है कि जिसमें पेपर लीक रोकने के लिए बहुत ज़्यादा सरकार को सजग रहना होगा। उस पे सजेशन देने की बजाय, उसमें सुझाव देने के बजाय, और उसमें ये कि आप ऐसा कर दो, गोली मार देने की सज़ा बना दो, ये बना दो, वो सुझाव देने की जगह ये लोग राजनीतिक रूप से बच्चों को भड़काने लगे। वो बच्चे अनाड़ी हैं, उनको तो कुछ नहीं पता। उनको तो ये दिखाई देता है कि पेपर अगर लीक हो गया तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, ऐसा बोल बोल के उनको भड़काया गया है। और ये कहीं ना कहीं जो नेपाल, भूटान और श्रीलंका में हुआ वैसी करने की कोशिश हो रही है, जो कि एक एंटी इंडिया फोर्सेस का, भारत विरोधी तत्वों का जमावड़ा हो गया है। उनके टूल किट से ये काम कर रहे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि वो हो रहा है, वो प्रक्रिया चल रही है। अब बच्चों को तो ये समझ में आता नहीं है। बच्चों को तो कोई भी भड़का देगा, एक नैरेटिव बना देगा कि ये तुम्हारे पेपर लीक हो रहे हैं तो तुम्हारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा, तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो बच्चों को उस तरह से भड़काया गया है। अब उसके बाद ये किसानों को और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि केजरीवाल साहब इस विषय पर बहुत बड़े धूर्त हैं, महाधूर्त हैं। और वो दिल्ली की जनता को ठग कर, भड़का कर, शीला दीक्षित के खिलाफ सोनिया गांधी को जेल भिजवाऊंगा ये बोलते हुए सोनिया गांधी के पैरों में जाकर लेट गए और सरकार बना ली। उसके बाद अपना राजनीतिक वजूद बना लिया। उसके बाद अपने एमएलएज को कहा कि सारे एफिडेविट देंगे कि कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा, कोई गाड़ी नहीं लेगा। उसके बाद जो जो इन्होंने बोला उसके उल्टा सब कुछ किया और सारी सुख सुविधाएं भोग कर, राज सत्ता का भोग करके इन्होंने दलाली भी कमाई, सब कुछ किया। और ये अब चाह रहे हैं कि बच्चों को भड़काकर, बच्चों के भविष्य के साथ खेल कर ऐसा एक राजनीतिक मंच बनाएं जहां पर ये फिर से
जो आपको याद होगा 2007-8 के आसपास इंडिया अगेंस्ट करप्शन और क्या क्या बना के बच्चों को आगे करके इन्होंने खेल किए थे, और वही खेल ये दोबारा से करना चाह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि इसको भारत विरोधी तत्वों को एक मंच ये दे रहे हैं, और उसमें भारत की जो जनता है, जो यूथ है, जिसको कि ये जेनजी के नाम से बोल रहे हैं, वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि भारत का अपना एक प्रशासनिक ढांचा है, उस हिसाब से कानूनी प्रक्रिया है, उस हिसाब से कार्रवाई हो रही है। अब वहाँ पर आप कहते हैं कि क्रांति कर दो, ये कर दो, प्रधानमंत्री को मार के भगा दो, जो मिनिस्टर हैं उनको रिज़ाइन करा के भगा दो, या पार्लियामेंट में घुस जाओ, कब्जा कर लो। तो ये दिखाई दे रहा है कि ये वही काम हो रहा है। और सरकार के दुविधा सबसे बड़ी ये है कि अगर बच्चों के साथ सख्ताई से निपटे तो सभी माँ बाप सब उसके साथ हो जाते हैं कि बच्चों के साथ क्रूरता हो रही है, और अगर ना निपटे तो ये पार्लियामेंट हाउस में घुसकर एमपीज एमएलएज को भगा देंगे। जो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसको पूर्ण रूप से ये ध्वस्त कर देंगे, ये दिखाई दे रहा है। फिर भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके बावजूद भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे एडवोकेट्स, बहुत सारे पत्रकार, तथाकथित पत्रकार, बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट करने आ रहे हैं और इसको सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारे देश के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और हमारे देश को कहीं ना कहीं विकास की जो गति चल रही है उसमें रुकावट पैदा होगी, और कहीं ना कहीं ये बड़ा गलत हो जाएगा। जी सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं फ़ायदा उठा रही है इस मंच का, बच्चों को भड़काने का काम कर रही हैं, तो आपको लग रहा है कि उनका ये जो भड़काना है और ये जो मंच एक पॉलिटिकल मंच बन चुका है, क्योंकि हर नेता जो है आ रहा है सीजेपी के प्रोटेस्ट में, अभिजीत दीपके से मिल रहा है, सोनम वांगचुक से मिल रहा है, तो आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में बहुत असर पड़ने वाला है इस प्रोटेस्ट का हर क्षेत्र में, हर राज्य में? लगता है यूपी में या फिर पंजाब में? नहीं, ये बिल्कुल नहीं लगता। ये कहीं से राजनीतिक रूप से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत की जनता इतनी मैच्योर्ड, इतनी परिपक्व हो चुकी है लोकतांत्रिक रूप से, उनको पता है कि काम जिसने किया उस सरकार को वोट कैसे देना है और कैसे जितवाना है, और अगर हमने गलत लोगों को जितवा दिया तो हम कैसे कैसे हमारे विकास की गति रुक जाएगी या बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो भारत की जनता इस चीज़ को देख चुकी है, समझ चुकी है और बहुत मैच्योर्ड वे में वोटिंग करती है। तो ये आपको पैटर्न वोटिंग का जो दिखाई देगा उसमें ये दिखाई देगा कि इनके इस नाटकबाजी से, या जो भी ये आंदोलन कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, उससे कहीं कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो सीजेपी, जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई है, वो भी हम जहाँ खड़े हैं उसके चीफ जस्टिस महोदय के मुंह से एक शब्द निकला था एक केस की सुनवाई में कि आप कॉकरोच की तरह ऐसा क्यों कर रहे हैं, यूथ हैं तो आप ऐसा करते हैं, ये गलत है। तो इन्होंने क्या किया, जो मौका परस्त लोग थे उन लोग वो इस ताक में थे कि कहीं कोई मौका मिले। इन्होंने सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी बनाया, उसको वर्चुअल वर्ल्ड में क्रिएट किया, उसके बाद बच्चों को भड़काना शुरू किया कि आपके पेपर लीक हो गए हैं, आपका भविष्य खराब हो गया है। तो उस तरह से अब ये किसानों को भड़काने चल पड़े हैं, लोगों को भड़काने चल पड़े हैं। आप देखेंगे कि जंतर मंतर पर जाकर देखें, या कल की जो वीडियो क्लिप्स हैं, सोशल मीडिया पे जो क्लिप्स हैं, या न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग्स हैं, या आप वैसे भी जाकर देख लें, तो वहाँ पर वो भारत सरकार को आग लगाने की बात कर रहे हैं, संसद को जलाने की बात कर रहे हैं, और भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा बच्चों के भविष्य के साथ आप क्या खेल कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सबसे पहले तो ये रुकना चाहिए। अब हो ऐसा गया है कि चूँकि कॉकरोच जनता पार्टी, चूँकि महामहिम जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उनके मुंह से ये शब्द निकला था, इसलिए जुडिशरी भी अब पीछे हट रही है कि हम इसके बीच में नहीं आएंगे। और सीबीआई की जांच की जब मांग की गई तो इन्होंने बोला हम इसके बीच में नहीं आएंगे, हम कोई डायरेक्शन नहीं देंगे। बहुत सारी संस्थाएं अब इसमें कूद रही हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस को या इनको डायरेक्शन देने के लिए कि ये कैसे है, इसकी जांच की जाए, इसकी गहन जांच की जाए और इस पर एक्शन लिया जाए। तो इस पर अब जुडिशरी थोड़ा सा रुक के चल रही है, तो देखते हैं अब क्या होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक।